ये एफआईआर की कॉपी है नौसी जो तुम्हारे खिलाफ दर्ज की गई है अब कि तुमने आशा को उसकी मर्जी के बगैर उसके घर वालों और उसके शौहर से छुपा रखा है। किसने कराई है एफआईआर? आशा की माँ ने। मैंने करा दिया जमानत तुम्हारी। नौसी, क्या तुम्हारे भाई से बात हुई है रिसेंटली? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इन दिनों तुम्हारा कांटेक्ट हुआ है तुम्हारे भाई से? नहीं, उससे तो सालों से मेरा कोई राब्ता नहीं है। तुम जानते तो हो कि मम्मी की डेथ पर मैंने कितना उसको डेस्परेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आई 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 कुडंट रीच हिम। मिला ही नहीं वो मुझे। वेल, शायद अब मिल गया है। उसने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है तुम्हारे खिलाफ। रिपोर्ट में ये दर्ज है कि तुमने उसकी मर्जी के बगैर इस प्रॉपर्टी यानी इस घर पे वुमेन्स हॉस्टल बनाया है, और ये कि तुमने एक फेक एनओसी भी सबमिट करा रखा है विदाउट हिज परमिशन। हसन ने? रियली? इसको पहचाना है आशमत? कैसा नहीं पहचाना? इसको कौन भूल सकता है? दिलावर है ना। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है, बस वैसा ही है। वहाँ गांव में भी कौन भूला है तुम लोगों को? हमारा गांव में कौन है जो हमको याद हैं तो तुम लोगों का दुश्मन है ना, जो दिन रात तुम लोगों को याद रखता है। और इसको भी मसूद भूलिया तो बदली कर लिया तुमने, मगर मैं पहचान गया तो कोई भी पहचान लेगा तुम्हें। अच्छा है, पहचान ले। पहचान लिया तो मरेगा तो। कहीं से उसे डिटेल्स मिली है? किससे? काफी लेट नहीं हो गया? कल दिन में बात करते हैं। वैसे भी तुम्हें बाहर जाकर सिगरेट पीना होगा। हो सकता है हसन तुम्हें फोन करे, और अगर फोन करे तो पता नहीं, शायद कोई रिश्तेदार हो जो उसको यहाँ की खबर दे रहा हो। तो फिर मम्मी की डेथ के बारे में भी तो बताया होगा ना, और ये भी बताया होगा कि मैं उसको कितना डेस्परेटली ढूंढ रही थी। चलो, ये तो पता चला कि हसन इज अलाइव। शायद ये घर या ये प्रॉपर्टी उसे वापस लाई हो। इस घर और इस घर के रहने वालों को तो वो बरसों पहले छोड़कर चला गया था। तुम तो सब जानते हो सुल्फी। लेकिन बहुत कंफ्यूज हूँ नौसी। आई मीन, क्यों वो आया है वापस, और उसको ये सब इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? क्या फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। मैं ये सारा केस देख रहा हूँ, और हसन ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी शामिल किया है इस रिपोर्ट में। मेरी फर्म ने बनाया ये एनओसी तुम्हारे वुमेन्स हॉस्टल के लिए। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि तुम्हारी फर्म का नाम आया है, इसीलिए तुम पैनिक हो गए इस वक्त रात को मेरे घर आए। एक्सक्यूज मी? भाई, तुम्हारी फर्म पर एक फेक एनओसी का स्कैंडल। तुम ज्यादती करती हो नौसी, बहुत ज्यादती करती हो। तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, या शायद माफ करना ही नहीं चाहती? कि कोई मौका हाथ से ना जाने पाए, राइट? कोई तकलीफ देने का चांस मिस नहीं करना चाहती। I'm sorry. I'm really sorry. नो, you're not. तुम ये जानबूझ के करती हो। तुम इस सब से आगे चल ही नहीं पाती हो नौसी। I mean, इस वक्त तुम्हारे खिलाफ एक एफआईआर, एक बहुत सीरियस रिपोर्ट फाइल हुई है, लेकिन तुम तो सिर्फ मुझसे बदला लेने के चक्कर में पड़ी हुई हो। Despite all this, I mean, you have any idea how serious this is? And yes, मुझे फिक्र है अपनी फर्म की रेपुटेशन की, और तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र है जितनी कल थी जब
हम गुड नाइट। गांव का गुड़ है, ताज़ा है। तुम्हारा बेटा तो शौक से खाता है, अभी उसका पूरा दांत भी नहीं निकला। मुझे मामा कहता है, मेरा शक्ल देखते ही गुड़ मांगना शुरू कर देता है। हाँ, एक मिनट, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। पिछले हफ्ते खींचा था मैंने, दिखाऊं? क्यों नहीं देखता है अशमत? दिन रात तुम उसको याद करके मरता है। पूरा महीना पैसा कमाता है उसके लिए, कमेटी डालता है उसका पढ़ाई के लिए, ताकि वो बड़ा आदमी बने, है ना अशमत? तुम्हारा बच्चा तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, जो कि तुम्हारा बच्चा है भी नहीं, और ना तुम उसकी माँ है। वो मेरा बच्चा, मैं ही उसका माँ। सुना तुमने? वो मेरा बच्चा है मसूद। दिलावर, हमारे को घर छोड़ के आ जा। क्या मतलब? बैन कर दिया टिकटॉक, और क्या? ऐसे कैसे कैसे बैन कर दिया अचानक? सब कुछ कर सकते हैं। हेलो, लूट मची हुई है, जिसका दिल चाहेगा बैन लगा देगा। अरे अगर किसी ने गंदी वीडियोस बनाई है, हम क्या करें भाई? हमारा क्या कसूर है? जिसने वीडियो बनाई है उसको लगाएं बैन, हमें क्यों लगाया है बैन? हाँ वही ठीक ठाक पैसे बना लिए होंगे उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर, अब करते हैं फिर बैन। लेकिन अब हम क्या करें? यही तो, ये बड़ा कच्चा पक्का काम है। तू कुछ ऊपर का सोच, तुझ में क्या कमी है बता? तुझ जैसी बोर्ड लड़की के लिए 100 दरवाजे खुले हैं, तू तो बड़ा कुछ कर सकती है। बात तो तूने सच्ची की। हूं तो मैं बड़ी बोल्ड, और कर भी मैं सब कुछ सकती हूँ। हाँ, बस लव नहीं कर सकती। यही तेरा प्रॉब्लम है जवेद, तू ना लव के चक्कर में फंस के रह जाएगा। और सादिया ने लव पर बैन्स लगाया हुआ है। मैं बड़ी बिजी हूँ। सादिया 4 दिन की जवानी है, 5वें दिन कुछ भी नहीं आना तेरे हाथ में। बंदे ने कल नहीं देखा जवेद, तुझे 5वें दिन की फिक्र लगी है। इतनी ओवर थिंकिंग्स ना किया कर, स्किन खराब हो जानी है। यही तो मसला है। आशा नाबालिग है, अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकती। अपना मर्जी का फैसला करने का उम्र कभी नहीं आता है। हाँ, लेकिन अगर लड़की बालिग हो तो? बालिग हो या ना बालिग, अपना मर्जी करे तो कत्ल हो जाता। जे गोली मारा था उसको, इतना सा कमर था उसका, नाजुक कंधा था उसका, चे गोली मारा उसको। आपने मर्जी किया था। उमर भी किसे गोलियां मारी थी? मसूद! मसूद! मसूद!
बताओ इनको, क्यों मारा था नीलम को? इससे निकाह किया था उसने अपना मर्जी से। बताओ ना मसूद, तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना उसने? वालिद था वो, अपना मर्जी किया था, मार दिया, 6 गोलियां मारा उसको। तो सका पड़ता उसका, नाजुक कंधा था उसका, फिर भी मार दिया। बालिग था तब भी मार दिया। बालिग हो या ना बालिग, अपना मर्जी करेगा, मार देगा, किसको भी मार देगा। सख्त मूड ऑफ है मेरा आज। मैंने बैंड लगा दिया टिकटॉक पर, किसी ने गंदी वीडियोस बना के अपलोड कर दी, बस पड़ गया रौला। जिन्होंने वीडियोस डाली हैं उन लोगों ने तो रातों रात पैसे बना लिए एंड आगे के भी ऑर्डर्स आ गए हैं उनको। हम तो गरीब टिकटॉकर्स का हैं भी, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, बड़ा ताजा गुड़ है, वेरी यमी। बस फिर जुवेद को भी चांस मिल गया अपनी बकवास करने का, डराने का। चले आए सारे, सेल्फी बनाते हैं। इंस्टा स्टोरी नहीं डाली है मैंने सुबह से आज। ओके ओ केड़ा है? मैं हाशा वो क्या थी गई? जा टीटी चले गई। हैं? कितना भला? भाग चलते टीटी गई। हैं? क्यों? किधर? माई ने थाने में रिपोर्ट करा दी है, अभी पुलिस आएगी और मुझे वापस ले जाएगी और वो मुझे गोलियां मार देंगे कमर में, 6 गोली टीटी। ओए, मैं जीता बैठता हूँ अभी, मर गया हूँ क्या? कोई हाथ तो लगा कर दिखाए तुझे। वो तुझे भी मार देंगे टीटी। कौन बोलता है? देख लूंगा एक एक को। क्यों मुझे इतना डरपोक समझी बैठे हैं क्या? तू मेरे साथ भाग चलना टीटी। हम किधर गायब हो जाते हैं। कितनी बार तुझे बोला है कलमा पढ़ ले, सीधा मस्जिद चल मेरे साथ, ते निकाह कर ले, ते बस फिर अल्लाह अल्लाह खैर इंशाल्लाह। ना ना ठीक है, ना तो फिर ना सही, बैठी रहे। मारे ना तो मर जाना। मैं नींद खराब कर दी मेरी। टीटी के होते हुए तुझे कोई हाथ तो लगा कर दिखाए, चीर दूंगा। बैठी मैं हाल हाल ना पात्या कर। भावे सारी दुनिया दा रोला मेरे नाले, अल्लाह मेरे नाले ते ढोला मेरे नाले, अल्लाह मेरे नाले ते ढोला मेरे नाले। मैं मस्जिद नहीं जाएगी टीटी। और ना मान मेरी माँ, देख ना मान।
बैठी रह, ना जा मसीद, ना पढ़ कलमा। अपनी अपनी कब्र ते बात अपना अपना जवाब हो सी। ठीक है? हाय हाय, कब्र च जा रख सा मता ढोल दिया निकले, तू गई ताय लग दे, जीवे कोई आखिरी सा निकले हुए। ज़माना मैं आशा को वापस नहीं भेजूंगी किसी कीमत पर भी। हाँ, मैं कोशिश तो यही होगी, बट इतना आसान नहीं होगा। हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूँ। इस बार शायद हमें मुश्किल से गुजरना पड़े नौसी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़ो। ये बात तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए थी नौसी। अब तो खासी देर हो गई। रात को मैंने जो बात की वो गलत थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। नौसी, मैं तुम्हारा वकील हूँ, ओके? और इस हवाले से हम दोनों को बहुत सी मुश्किलों से गुजरना पड़े। आई मीन, कोर्ट जाएंगे हम। ये सब तवील, मुश्किल और इवन अगली हो सकता है। हो सकता है कि इस बीच हमें आशा को पुलिस की प्रोटेक्शन में भी देना पड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हम कोशिश तो ऑफ कोर्स कि ऐसा ना हो, कोशिश तो यही होगी, बट लेट्स सी। सुल्फी, शी इज अ रेप विक्टिम। तुम उसका ट्रॉमा समझते हो? समझता हूँ। हर रोज ऐसे कई केस आते हैं हमारे पास। ये आशा का केस है, कोई भी और केस नहीं है। देखो नौसी, आई अंडरस्टैंड कि तुम आशा को लेके बहुत जज्बाती हो। बिल्कुल हूँ। रोजी, हशमत, अंबर, सादिया, उनके लिए भी उतनी जज्बाती हूँ। ठीक है, लेकिन देखो, हर रोज इस दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम हर औरत को महज एक केस समझकर उसके ट्रॉमे को कैजुअली लेना शुरू कर दें? देखो नौसी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रस्ट योर लॉयर, और इवन बिफोर दैट प्लीज मर्द को ट्रस्ट करने की कोशिश करो यार। यू नो व्हाट जुल्फी, हर मर्द को ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई औरत उस पर ट्रस्ट कर सके। एंड डोंट गिव मी दिस क्रैप कि मैं मर्द को ट्रस्ट नहीं करती। कोई मर्द इस काबिल है कि मैं उसको ट्रस्ट करूं? क्या मैं इस काबिल हूं उसे? क्या तुम इस काबिल हो जुल्फी? नहीं। और तुम्हारा भाई हसन भी इस काबिल नहीं है। जर्मनी में वो किसी जर्मन औरत के साथ रह रहा है, और किसी ने उसे तुम्हारे घर को हॉस्टल बनाने की ना सिर्फ खबर दी है,
बल्कि इस बात पर भी उकसाया है कि वो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए। सो टेल मी, कौन हो सकता है वो? बताओ नौसी, हु कैन दैट बी? हाँ, इधर आना मेरे साथ जरा। मैं तो तुझे गायनी में ढूंढ रही थी। क्या हुआ? वही हुआ ना जो मैं कहती थी। पहले दिन से मैं तुझे कह रही थी, मगर तू मेरी सुनती किधर है? क्या? पता चल गया तेरे काशी का। और कब से जानती हो तुम इस क्या नाम बताया? शफी। शफी? शफी व्हाट? आई डोंट नो, पूछा नहीं कभी मैं। और उसने बताया भी नहीं? क्या फर्क पड़ता है, किसी फ्यूडल की औलाद है। अच्छा, तो कितना जानती हो तुम इस वडेरे को? बिल्कुल भी नहीं जानती। नहीं जानती? तुम लूसी, तुम उससे मिलती रही हो, वो तुम्हारे घर आता रहा है, तुम उसको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने में हेल्प करती रही हो, नहीं जानती? कहा ना नहीं जानती। नहीं जानती? जितना जानती हूँ बता दिया। अच्छा, तो इस न जानने के बीच उसे तुम पसंद आ गई कि उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया, राइट? राइट। के पहले दिन से मैं तुझे कह रही थी कि काशी जोंक है जोक। तेरे खून का एक एक कतरा चूस जाएगा, खाली कर देगा तुझे। कहा था ना मैंने। तुम्हें बताया किसने? बताया? ये देख देख तस्वीरें। धूमधाम से शादी की है इसने। मेरी सास बता रही थी हमारे ईसाई मोहल्ले तक इसने रोशनाइयां लगाई थी। 7 दिन तक, पूरे 7 दिन तक ढोल की बजती रही है। और ये देख, तेरा काशी घोड़े पे दूल्हा बना बैठा है। ये देख, और ये वाली मेरी सास ने छत से उतारी है। खूब पैसा लुटाया इसने शादी पर। रुक, सेंड करती हूँ तुझे। मैं तो अपनी सास से कहा था कि दुल्हन की भी तस्वीरें लेती। ईसाइयों को तो बुलाया नहीं शादी पर, और ईसाई मेम लेकर आ गई यूके से। लो बताओ जरा, फ्रॉड, खबीस, कमीना इंसान। और कुछ भी है क्या इसके सिवा? और क्या होगा? कुछ भी? क्या तुम भी इन शफी साहब में इंटरेस्टेड थी? बेसिकली तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा और उनका कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था? या चल रहा है? मेरी प्राइवेट लाइफ की खोज लगाने से बेहतर है कि तुम केस बता चलो। ये सब बातें केस से ही जुड़ी हुई हैं, और हो सकता है तुमसे ये सब सवाल कोर्ट में पूछे जाए। सो आपकी ये जो प्राइवेट लाइफ है ना, खासी पब्लिक होने जा रही है, बाय द वे। डरा रहे हो मुझे? हाँ, बिल्कुल डरा रहा हूं। अगर तुम ऐसे सवालों के लिए तैयार नहीं हो तो शफी साहब से बात की जा सकती है। तुम्हें लगता है मैं ये सब करूंगी? हाँ, हो सकता है कि तुम आशा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ और आशा को बचा लो। उसे तो मैं बचा लूंगी, बगैर कोई कुर्बानी दिए, बगैर कोई कॉम्प्रोमाइज किए, बगैर हार माने। उसे मैं बचा लूंगी, तुम फिक्र ना करो। उसे बहुत कीमत अदा की है, बस, और नहीं। हो सकता है कि शफी साहब तुम में वाकई इंटरेस्टेड हो, और तुम्हारे ऐसे रिएक्ट करने पर वो दुकान में पड़ा हुआ कोई बेकाऊ माल तो नहीं हो ना? उन साहब को पसंद आ गया और ना मिलने पर वो कुछ भी कर जाएंगे।
किसी को पसंद करने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, बिल्कुल कोई बुराई नहीं। लेकिन किसी पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर या किसी को अपनी मलकियत समझने में बुराई है। जुल्फी साहब, औरत को महज एक चीज समझने में बुराई है। हैव अ गुड डे। दामन में टूटे सपने किसको दिखाऊं, घर लौट जाऊं या मैं तुझ तक आऊं। छड़ दे तू रातों में तेज जिंदड़ी उजाड़ी, तरले में पाके रावा तक तक हारी। दुनिया दे मेले तेरे छड़ के जमेले, हंजुआ दा मान ही रखवे। कमाल है, तेरी फैमिली ने तुझे नहीं बताया कि काशी साहब मेम ले आए? मेरा तो कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, दिल करे जाकर उसका मुंह नोच लूं। दलील, कमीना, कमजोर इंसान, तुझसे लोन निकलवाता अपनी शादी के लिए। दिन रात मेहनत तू करती है, एक एक पाई बचाकर उसे भेजती है, और वो लोन कैसे मिलता है मुझे नहीं पता। जरा शर्म नहीं आई इस कमीने काशी को। कहीं चुपके मुंह काला कर लेता, लेकिन नहीं, धूमधाम से सहरा पहन के घोड़ी चढ़ा है। मेरी सास बता रही थी अच्छी खासी उम्र में बड़ी है मेम काशी से, माँ लगती है उसकी, बस रंग गोरा है, हाथों पैरों से मर्द लगती है, अजीब डूमनी सी है। आज लंच करने कहीं बाहर चले सदफ? यहाँ की बिरयानी खा खा के तो मेरा दिल ही तंग हो गया। चल हैदराबाद चलते हैं, वहाँ शोर शराबा करके आए, असली चेहरा तो दिखाएं उस मेम को जो पागल बनकर पीछे पीछे आ गई उसके। तेरे पैसे पे कैसे अमीर ज़्यादा बना फिर रहा है वहाँ पे। पहनने को 1 से 2 शर्ट्स नहीं होती थी उसके पास, मुंह नहीं लगाता था कोई उसे। मुझे तो सब पता है ना, कैसे भेजा तूने उसे बाहर, कैसे उसके खर्चे उठाए। और वो आज धूमधाम से भाई ढोलकियाँ बजा रहा है, ढोल बाजे करे डंके की चोट पर। ऐसे कैसे बच के निकल जाएगा एक काशी का बच्चा। वीकेंड पे चलते हैं, अब मजा चखा के आते हैं, उसे भी तो पता चले ना। पता तो मुझे चलना चाहिए ना, दिमाग तो मेरा दुरुस्त होना चाहिए। मैं तो तुझे पहले दिन से कह रही थी रोजी, रोजी होश कर जा, मुझे ये काशी ठीक नहीं लगता। हाँ बिल्कुल यही बात है। मुझे तेरी बात पहले समझ क्यों नहीं आती थी सदर? मेरी जान, क्योंकि तू बेवकूफ है। सच? कैसा ही है? तो और क्या, मोहब्बत में अंधी हो गई थी तू, माँ बनकर बैठ गई थी उस काशी की। उसका जिम्मा तो ऐसे उठा लिया था जैसे वो जवान जहान आदमी तेरी जिम्मेदारी हो। काशी बेचारा अकेला है, काशी बेचारे को पैसे चाहिए, काशी बेचारे के पास ढंग के कपड़े नहीं है, काशी बेचारा बाहर जाना चाहता है, काशी बेचारा, काशी बेचारा। तेरा बस चलता तो खुद को भी बेच आती उस काशी बेचारे के लिए। क्यों? क्योंकि तुझे मोहब्बत हो गई थी उस काशी बेचारे से। क्यों? मुझे ऐसे शख्स से मोहब्बत क्यों हो गई थी सदफ? तुझे तू बता ना, क्यों हो गई थी ऐसे बेचारे से मोहब्बत जो तेरे ही पैसे पे तुझे बताए बगैर दूल्हा बन गया।
मैं तुम्हें अपने घर बुला लेती, मगर तुम तो इतनी पॉपुलर हो गई हो, सेलिब्रिटी बन गई हो ना। अब देखो ना, इस जगह आना पड़ा जहाँ पे कोई पहचाने ना। आपको कौन पहचानेगा टीना? आप कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है। दिस इज एनीथिंग बट फनी अंबर। आई एम सॉरी। आर यू सॉरी? आर यू? तुम्हारे चेहरे में तो रत्ती भर न शर्म है, न शर्मिंदगी, न कोई पछतावा। तुम तो ऐसे घूम फिर रही हो वीडियो वायरल करके जैसे बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो। तुम पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये तुम्हारा पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और तुम्हारे उधर रहने की जगह के लिए हॉस्टल की रजिस्ट्रेशन। मम्मी ने भेजा है। टीना, मैं शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि मैंने उस लड़के से वाकई मोहब्बत की थी बेगर्ज। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शर्मिंदा उसे होना चाहिए, मुझे नहीं। तुम्हारा क्या मतलब ये वीडियोस वायरल करके उस लड़के पे फर्क पड़ेगा? इज्जत तुम्हारी खाक में मिली है। अगर उसे फ़र्क ना पड़ता तो वो यूँ गायब ना हो जाता। और इस गलत फहमी में मत रहिएगा टीना आंटी कि इज़्ज़त सिर्फ औरत की होती है। मर्द को भी अपनी इज़्ज़त खो देने का ख़तरा उतना ही होता है जितना औरत को होता है। हमें सिर्फ ये यकीन दिला दिया जाता है कि इज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ औरत की होती है। नाउ टीना आंटी, मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ, लोग मुझे सड़क पर देखते हैं, हरास करते हैं, बातें कसते हैं, हाथ लगाने की कोशिश करते हैं और मारपीट की भी कोशिश करते हैं। फिर अभी ना वो ऐसा करने से थकते और ना मैं उनका मुकाबला करने से थकूंगी। यू नो व्हाट, आज मैं यहाँ तुम्हारी माँ की वजह से आई। मेरे शौहर को अगर पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो एक इज्जतदार आदमी है। आई एम सॉरी टीना आंटी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन अपने शौहर से कहिएगा कि मुझे ऑड टाइम पे मैसेजेस मत किया करें। आफ्टर ऑल वो बहुत इज्जतदार आदमी है। चमक दमक पुल्ली सकत ही मुक चली, सुखा वाली गठड़ी नू फोल फोल फोल, मिलदी नी घर दी गली, टुरदी मैं कलम कली, रावां विचों रावां दा ए झोल झोल। नैन सोखे कर लईए, थोड़े होके पर लईए, अज बह के एक दूजे को जमाने मेरे किते नाम सारे तेरे, किता की कसूर मैं दस वे। ओ मेरे इश्क नू कतल ना कर वे, वाले 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 कतल ना कर वे, वाले 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 कतल ना कर वे, कभी दर्द मेरा तुम चल वे, वाले 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 कतल ना कर वे, कभी दर्द मेरा तुम चल वे, वाले 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 कतल ना कर वे।
कितने दिन हो गए मेरी माँ को मरे, अब याद आई है उसकी। पहले फुर्सत ही नहीं मिली। इतनी बिजी लाइफ में कौन याद करे उसे, और उसने कौन सा याद करने से इस दुनिया में रिटर्न्स आ जाना है भला। ते फिर क्या फायदा। अगर मेरी माँ होती तो हॉलीडेज पर ले जाती उसको, मगर है ही नहीं मेरी माँ। होती तो कहती अब याद आ रही है तुझे मेरी। बड़ा ख्वार करके रखती थी मुझे, बड़ा प्यार भी करती थी, मगर बताती नहीं थी। कभी नहीं कहा कि सादिया मुझे तुझसे प्यार है ना, कभी नहीं। माँ नहीं, मैं तो हूं ना। काम भी नहीं है, तू भी बिजी नहीं है, मेरे साथ कर ले हॉलीडेज। तू भी अपनी माँ पर गई है, कभी नहीं कहती कि मुझसे प्यार करती है।